2022 विधानसभा चुनाव जिस तरह से आगाज हुआ शुरुआती दौर पर, उसके चलते हर किसी ने देखा कि किस तरह से यहाँ पर 2 चरण के मतदान बड़ी ही सुखद तरीके से हुए। सकारात्मक तस्वीरें निकलकर सामने आई। ऐसे में समीकरण भी बनते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर बाकी जो चरण अभी शेष बचे हुए हैं, उसको लेकर भी अब आम जनता की जो प्रतिक्रिया है वो अलग अलग निकलकर सामने आ रही है। और इसी के चलते हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सपा उम्मीदवार यहाँ पर उषा वर्मा जी है। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। पहला सवाल यही कि किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतरे हैं? ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारी विधानसभा में क्या है, वो पूरे उत्तर प्रदेश का ही है, विकास का है। विकास पूरे 5 साल होने को है, विकास नहीं हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी। इसके अलावा बेरोजगारी बढ़ी है, युवा निराश है क्योंकि कोई भी उनकी परीक्षा नहीं हो रही है। परीक्षा अगर होती है तो उनका पर्चा आउट होता है, लीक होता है। इसके अलावा अगर कहीं वो परीक्षा देते भी हैं तो कहीं भी उनका रिजल्ट रोक लिया जाता है। इसके अलावा महंगाई बढ़ी है बहुत ज़्यादा, महंगाई को लेकर जनता परेशान है। और इसके अलावा जो आवारा जानवर हैं, इसको लेकर के किसान इतना परेशान है। जब भी हम क्षेत्र में जाते हैं, लोग लाठी डंडा लेकर के खड़े रहते हैं। रात में जाते हैं वो लोग, एक हाथ में टॉर्च एक हाथ में डंडा लेकर के अपने खेतों पर खड़े मिलते हैं। अपनी फसल को बचाना मुश्किल है, इसके अलावा अपनी जान बचाना भी मुश्किल है, बहुत जोखिम का मामला है। और इसके अलावा बच्चों की शिक्षा को लेकर के हम देखते हैं कि लोग बहुत चिंतित हैं। भले ही उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं होती है, लेकिन उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर के बहुत चिंतित हैं। 2 साल से स्कूल बंद है, कहीं पढ़ाई नहीं हो रही है। जब शहरों में ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो ग्रामीण क्षेत्र में तो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएंगे। बिल्कुल है। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से घोषणा पत्र और मैनिफेस्टो यहाँ पर जारी किया गया, अलग अलग उसे नाम दिए गए हैं। तो ऐसे में ज्यादातर घोषणा पत्र में सिर्फ एक ही चीज देखी गई, रोजगार दिया जाएगा युवाओं के लिए बढ़ चढ़कर यहाँ पर काम किया जाएगा, महिलाओं के लिए किया जाएगा, हर वर्ग को साथ कोशिश की गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से जो मतदाता है वो आप लोगों की तरफ आकर्षित हो? देखिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, किसानों के लिए अगर सबसे ज़्यादा काम किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। इससे पहले आप देखिए, बच्चियों के लिए आगे बढ़ाने के लिए कन्या विद्याधन मिल रहा था, रोजगार के संसाधन जुटाए गए थे। जिनको रोजगार नहीं मिल पाया था, बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था, उनको समाजवादी पेंशन महिलाओं को मिल रही थी। कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की शिक्षा फ्री की थी समाजवादी पार्टी ने। बहुत से संसाधन जुटाए थे। इसके अलावा अभी जो हमारा घोषणा पत्र है, उसमें भी इन्हीं सभी लोगों के लिए बहुत सारी घोषणाएं की है। लेकिन वो घोषणाएं नहीं होती हैं काफ़ी, क्योंकि हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। इस बार अगर उन्होंने कहा है कि महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन मिलेगी तो मिलेगी। इसके अलावा केजी से पीजी तक बच्चों की शिक्षा फ्री। बच्चियों के लिए भी कन्या विद्याधन के लिए कहा है, 36,000 रुपये साल का मिलेगा। लैपटॉप की व्यवस्था पहले मिलती थी, 18 लाख बच्चों को लैपटॉप पहले भी दिया था, फिर से इस योजना को किया जाएगा। किसानों के लिए किसान सम्मान राशि उन्होंने कहा है कि 12,000 साल का देंगे। इसके अलावा 300 यूनिट बिजली फ्री होगी उत्तर प्रदेश में। बहुत से विकास के मुद्दे। और मेरा क्षेत्र जो सांडी विधानसभा है, जब हम सांसद थे वहाँ पर काम तभी हुआ है, इसके बाद सारे काम रुक गए हैं। मतलब अगर मैं लोकसभा की सदस्य रही हूँ तो मुझे जब विकास की बात आती है तो पूरे क्षेत्र का ही ध्यान आता है। और विशेषकर जो सांडी विधानसभा है, वो ऐसा क्षेत्र है कि इन 5 सालों में एक भी काम नहीं हुआ। इससे पहले सांडी नगर को हमने आदर्श नगर करवाया था। बेड़ी जोर का पुल जो कि सांडी ब्लॉक से जो फरुखाबाद तक को जोड़ता है, 120 करोड़ की लागत से वो पुल का निर्माण हुआ था, जिससे लोगों को बहुत सुविधा मिली है। इसके अलावा और भी विकास के कार्य हमने काफ़ी करवाए हैं। और इन 5 सालों में सड़कों की व्यवस्था तो ऐसी जर्जर स्थिति में है कि लोगों का जाना निकलना बहुत ही मुश्किल है। कोई भी पुल पुलिया नहीं इन 5 सालों में बने हैं। कोई भी सड़क ऐसे नहीं है जो लंबी कोई सड़क अच्छी बनी हो। और हमारे क्षेत्र में बघौली से प्रताप नगर चौराहे तक थाने के सामने ऐसी सड़क है जो हमारे ही कार्यकाल में बनी थी। और इसके बाद इस समय वहाँ पर इतने गड्ढे हैं कि वहाँ पर लोगों ने अभी धान की रोपाई की थी इन गड्ढों में, थाने के सामने। अब बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है और जो तमाम जो मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे हैं उनको यहाँ पर जड़ से उठाया गया। लेकिन इस बीच एक महिला होने के नाते राजनीति का जो यहाँ पर उपलब्धियां रही वो किस तरह से रही, क्योंकि एक महिला पहले घर के साथ साथ तमाम तरह के यहाँ पर जो दल हैं उनको भी यहाँ पर देखना है, तो एक बड़ी चुनौती आपके लिए है। देखिए, मैं घर से तो मुझे हमारे समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय
नेताजी ने निकाला है, मुलायम सिंह यादव जी ने। इससे पहले मेरे फादर इन लॉ यहाँ से सांसद भी रहे 2 बार, विधायक रहे 6 बार, मंत्री भी रहे। और मेरा राजनीतिक कैरियर एक बहुत छोटा पद जो कि बीडीसी का होता है, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य रही, ब्लॉक प्रमुख रही। उसके बाद नेताजी ने मुझे घर से निकाला और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में मुझे पहुंचाया। सबसे पहला कार्यकाल मेरा मात्र 13 महीने का था। उसके बाद फिर हम विधायक रहे उत्तर प्रदेश में और मंत्री भी बने। उसके बाद फिर से 2 बार मैं सांसद रही। चुनौती तो है, क्योंकि जिस समय मैं पहली बार जब राजनीति में आई तो मेरा बेटा मात्र 4.5 साल का था। उस समय मेरी मजबूरी थी, बच्चों को मैंने केजी से हॉस्टल में डाला और सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए इसमें मेरे बच्चों का त्याग भी है। मेरे हरदोई जनपद के का तो मैं बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ कि जिन्होंने एक बहू को, एक बेटी को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत की चौखट लगने के लिए मुझे वहाँ पर उनका आशीर्वाद मिला और बराबर उनका आशीर्वाद मिलता है। तो मैं एक सांसद, एक विधायक, मंत्री की हैसियत से मैं अपने क्षेत्र में नहीं जाती, एक बहू और बेटी की हैसियत से जाती हूँ और वही मुझे प्यार मिलता है। बिल्कुल मैम, एक सवाल ये भी कि 2017 का अगर जिक्र किया जाए तो समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन था उस दौरान भी यहाँ पर देखा गया था और उससे पहले अभी हुआ था लोकसभा जी, और उससे पहले भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ भी गठबंधन कर चुकी है, लेकिन इस बीच कांग्रेस और जो बहुजन समाज पार्टी है वो फिलहाल कहीं दिख नहीं रही। उनके लिए किस तरह का रिएक्शन? देखिए, गठबंधन जब हुआ, बीएसपी से हुआ या कांग्रेस से हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ उसमें। इस बार हम अकेले लड़ रहे हैं और अकेले बहुत ही मजबूती से लड़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। एक आखिरी रिएक्शन, मतदाताओं से किस तरह की अपील, क्योंकि मतदाताओं का जो रुझान है वो देखा जा रहा है कि जो मिली जुली प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए भी है और समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन सबके बीच भी किस तरह की अपील? ये तो बहुत ही हैरानी की बात है कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी है, लेकिन मुझे कहीं भी वो लड़ाई में नहीं दिख रही है। इतने लोग परेशान हैं, सबसे ज़्यादा महिलाएं परेशान हैं, किसान। अगर हम तुलना करें कि कौन ज़्यादा परेशान है तो समझ में नहीं आता है कि युवा ज़्यादा परेशान है, कि किसान ज़्यादा परेशान है, कि महिलाएं ज़्यादा परेशान है और छोटे बच्चे परेशान हैं। क्योंकि कोई भी सरकार होती है उस सरकार का असर सभी लोगों पर पड़ता है और उसका असर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और इस बार बीजेपी की सरकार को कोई भी पसंद नहीं कर रहा है और इसको हटाने का जनता ने मन बना लिया है। बिल्कुल, तो ये मान के चला जाए कि जो 2022 का विधानसभा चुनाव है, जो सेज सजनी है वो इस बार साइकिल पर ही सजेगी। इस बार बिल्कुल उम्मीद का पूरा विश्वास है और जनता उमड़ उमड़ करके आ रही है। जरा से भी सूचना मिलती है कि हम लोग आ रहे हैं वहाँ पर समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता, तो बहुत ज़्यादा पूरा मन बना लिया है जनता ने कि इस बार अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी और हम यहाँ से जरूर जीतेंगे अपने क्षेत्र। बिल्कुल मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए शुक्रिया। तो देखिए, 2022 विधानसभा की जो सेज है वो पूरी तरह से सज चुकी है और अब तीसरे चौथे चरण और बाकी जो शेष चरण के मतदान है वो सुचारू रूप से अब यहाँ पर जारी रहेंगे, लेकिन 2 चरण के जो मतदान हुए हैं उसमें काफी अच्छा और मिला जुला यहाँ पर रुझान सामने आया है। लेकिन इस बीच तमाम दावे वादे लेकर समाजवादी पार्टी मैदान में उतरी है, कई अन्य दलों के साथ गठबंधन भी है। अब देखने वाली बात होगी क्या वाकई में 2022 जो 10 मार्च की तारीख है वो निर्धारित करती है कि साइकिल पर सेज सजेगी या नहीं। फिलहाल वंदे मातरम और कैमरामैन अमित के साथ मैं ऋतु भंडारी।